हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्योर कि आप सब ठीक हो और अपने बेबी का और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो। आज हम बात करेंगे बेबीज़ की अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में। न्यू पेरेंट्स के लिए ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि कैसे बेबीज़ का अम्बिलिकल कॉर्ड का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बेबीज़ के अम्बिलिकल कॉर्ड का खास ध्यान रखना न्यू पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि न्यूबॉर्न बेबीज़ का अम्बिलिकल कॉर्ड का ध्यान कैसे रखना चाहिए, और यहाँ पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे अपने बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड का ध्यान रखा था और मेरे मम के साथ क्या क्या हुआ था। वो सारे पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए और पसंद आने पर लाइक कर दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बेबी जब मदर की वोम में होता है तब इस एम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा ही बेबी अपना ऑक्सीजन, अपना सारा न्यूट्रिशन पाता है। उसके बाद बेबी का जब जन्म हो जाता है आफ्टर बर्थ, ये जो एम्बिलिकल कॉर्ड है वो मदर की वोम के साथ जो जुड़ा हुआ रहता है वो डॉक्टर्स कट कर देते हैं और क्लिप लगा देते हैं, क्योंकि तब भी बेबी के नाभि के साथ थोड़ा सा जुड़ा हुआ रहता है और उसमें क्लिप लगा देते हैं डॉक्टर्स। और बेबी के जन्म के 15 या 20 दिन के बाद ये एम्बिलिकल कॉर्ड अपने आप सूख जाता है और सूख के गिर जाता है। लेकिन तब तक इस अम्बिलिकल कॉर्ड का खास ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो कैसे हम ध्यान रखेंगे एक न्यूबॉर्न बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड का, इस वीडियो में हम यही देखेंगे। सबसे पहले तो कीप द एरिया क्लीन। अम्बिलिकल कॉर्ड की एरिया को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा कि वहाँ पे लिखा होगा कि आप अल्कोहल से क्लीन कर सकते हैं बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड की एरिया को। बट अगर मुझसे पूछे तो मैं पर्सनली यही बोलूँगी कि बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अम्बिलिकल कॉर्ड की एरिया को आप बिल्कुल भी हाथ ही ना लगाओ, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लीन करना मतलब ये नहीं है कि आप पानी दे रहे हो और पानी के साथ क्लीन कर रहे हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और अल्कोहल से भी क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे डॉक्टर ने हमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया था कि आप अम्बिलिकल कॉर्ड में बिल्कुल भी हाथ भी ना लगाइए, कुछ भी मत लगाइए। तो हमने मम्मम के अम्बिलिकल कॉर्ड को बिल्कुल अकेले छोड़ दिया था, कुछ भी नहीं लगाया था और न ही हाथ लगाया था। तो मम्मम का अम्बिलिकल कॉर्ड अराउंड 15 डेज़ में ऑटोमेटिक सूख के गिर गया था, हमें परेशानी नहीं हुई थी। तो हमारे डॉक्टर ने कुछ भी रिकमेंड नहीं किया था कि अल्कोहल से क्लीन करो या कुछ भी रिकमेंड नहीं किया था, इसलिए हमने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया था। बस हाँ, बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड का जो साइड्स है, जो एरिया का जो साइड है, वो हमने एक कॉटन बॉल को अच्छे से डिप किया था एक गुनगुने पानी में और अच्छे से निचोड़ के, ताकि बिल्कुल भी कॉटन में ज़रा सा भी पानी ना रहे। और अम्बिलिकल कॉर्ड की चारों तरफ की एरिया को हमने दूर से ही साफ़ किया था, ताकि वहाँ से पसीना या यूरिन वगैरह कुछ भी ना हो, ताकि जर्म्स क्रिएट ना हो, ना ही इन्फेक्शन हो। इसलिए अम्बिलिकल कॉर्ड का चारों तरफ हमने कॉटन बॉल से, भीगे हुए कॉटन बॉल से हमने क्लीन कर दिया था। बट ज़रा सा भी पानी ना हो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो रेकमेंड जो भी करे आप वही कीजिए। हमारे डॉक्टर ने जैसे हमें रेकमेंड किया था कि हम कुछ भी ना करें, अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी ना करें, बिल्कुल भी हाथ ना लगाए, तो हमने कुछ भी नहीं लगाया था। और अराउंड 15 डेज़ हमारे बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड अपने आप सूख के गिर गया था। नेक्स्ट, कीप द एरिया ड्राई। ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड का एरिया ड्राई रहे, बहुत ज़रूरी है। ज़रा सा भी पानी बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड में बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। पानी हो, चाहे बेबी का यूरिन हो, कुछ भी ज़रा सा भी पानी या तो फिर पसीना भी बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड में नहीं रहना चाहिए। बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड में अगर ज़रा सा भी पानी चला गया या ज़रा सा भी कोई लिक्विड चला गया तो इन्फेक्शन होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। इसलिए बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड की एरिया को हमेशा ड्राई रखिए, अम्बिलिकल कॉर्ड को हमेशा ड्राई रखिए। और जितना हो सके उतना अम्बिलिकल कॉर्ड को आप खुला छोड़ दीजिए। आप जितना खुला छोड़ेंगे, जितना ड्राई रखेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड को, अम्बिलिकल कॉर्ड उतनी जल्दी ड्राई हो जाएगा और हील हो जाएगा। तो इसलिए बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड को ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट,
इस टाइम पे आप अपने बेबी को सिर्फ स्पॉन्ज बाथ ही दीजिए। बेबी को इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्ज बाथ ही देना चाहिए जब तक बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड हील नहीं हो जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड को हमेशा ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है। ज़रा सा भी पानी अगर चला गया तो इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, इसलिए बेबी को इस टाइम पे सिर्फ स्पॉन्ज बाथ ही देना चाहिए। और स्पॉन्ज बाथ देते टाइम भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड में ज़रा सा भी पानी ना जाए। जैसा कि मैंने कहा कि एक कॉटन बॉल ले लीजिए, उसे पानी में डिप कीजिए, हल्के गुनगुने पानी में डिप कीजिए और बिल्कुल निचोड़ लीजिए और फिर बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड की एरिया को दूर से आप साफ कर दीजिए। अम्बिलिकल कॉर्ड में आप पानी बिल्कुल भी नहीं लगाइए और ना ही रब कीजिए। दूर से आप अम्बिलिकल कॉर्ड की चारों तरफ आप साफ कर दीजिए, ज़रा सा भी पानी नहीं जाना चाहिए। तो इस टाइम पे आप अपने बेबी को सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्ज बाथ ही दीजिए, ताकि बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड ड्राई रहे और वहाँ पे पानी ना जाए, और जितना ड्राई रहेगा उतना जल्दी बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड हील हो जाएगा। बेबी को स्पॉन्ज बाथ कैसे देना चाहिए, अगर आप लोगों को वो जानना है तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि बेबी को स्टेप बाय स्टेप कैसे आप स्पॉन्ज बाथ दे सकते हो। नेक्स्ट, अलाउ द कॉर्ड टू हील नेचुरली। बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड हील होके फॉलो ऑफ होना ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है और इसे नेचुरली होने दीजिए। बिल्कुल भी छेड़खानी मत कीजिए इसके साथ। डोंट वरी, इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक टाइम के अंदर बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड अपने आप सूख जाता है और अपने आप गिर जाता है। अराउंड 15 to 20 डेज या 21 डेज के अंदर अंदर ये अम्बिलिकल कॉर्ड अपने आप सूख जाता है और सूख के गिर जाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ छेड़खानी करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि अच्छा ये तो थोड़ा सा लगा हुआ है, मैं खींच के निकाल देती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या तो फिर अच्छा ये तो सूख ही गया है, बिल्कुल ज़रा सा लगा है, मैं खुद ही निकाल देती हूँ, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल भी छेड़खानी मत कीजिए। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसे नेचुरली ही होने दीजिए। बस कुछ टाइम दे दीजिए। जैसा कि मैंने कहा कि 15 या 20 दिन के अंदर या 21 दिन के अंदर ये अम्बिलिकल कॉर्ड अपने आप सूख जाता है और सूख के गिर जाता है। हाँ, अगर उससे ज़्यादा टाइम लगे तो एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, वरना जनरली ऐसा होता है कि बेबीज़ का अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो 15 से 20 दिन के अंदर सूख जाता है और सूख के गिर जाता है। मेरे मम्मम के केस में 15 दिन में अम्बिलिकल कॉर्ड ईजिली सूख गया था और अपने आप गिर गया था। हमने कुछ भी नहीं लगाया था, ना ही कोई छेड़खानी की थी और ना ही कोई हाथ लगाया था। ये अपने आप सूख के गिर गया था। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसे नेचुरली ही होने दीजिए, बिल्कुल भी छेड़खानी मत कीजिए। नेक्स्ट, डाइपरिंग एंड ड्रेसिंग। जब तक बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड हील नहीं हो जाता है तब तक मुझे पर्सनली ये लगता है कि बेबी को बॉडी सूट जैसा जो या वंसेस जैसे जो कपड़े हैं वो नहीं पहनाना चाहिए। इससे बेबी का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो कवर रहता है हमेशा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड को खुला छोड़ देना चाहिए। आप जितना खुला छोड़ोगे उतनी जल्दी बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड हील हो जाएगा। तो इसलिए जो पूरे ढके हुए कपड़े होते हैं वो इस टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। आप कोई हल्का पतला कॉटन का कपड़ा बेबी को पहना सकते हो, बट यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी कपड़ा आप पहनाओ वो बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड में बिल्कुल भी घिसे ना। अगर घिसेगा तो बेबी को तकलीफ होगी, या तो फिर घिस घिस के अम्बिलिकल कॉर्ड में कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए आप जो भी कपड़ा बेबी के लिए चूज़ कर रहे हो वो बिल्कुल हल्का पतला कॉटन का होना चाहिए, और वो कपड़ा जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर की तरफ आप पहना सकते हो, ताकि बेबी को अम्बिलिकल कॉर्ड में लगे ना। और नीचे की तरफ अगर आप डायपर पहना रहे हो तो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड में डायपर ना जाए। आप ऐसा ना करो कि बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड बिल्कुल ढक के आप डायपर पहना रहे हो, क्योंकि जो टेप डायपर्स होते हैं वो जनरली बड़ा होता है, तो आप जितना ऊंचा हो सके उतना बांध रहे हो। जो बेल्ट है वो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बड़ा है बेबी का टेप डायपर, क्योंकि इस टाइम पे जनरली बेबीज़ को टेप डायपर ही पहनाया जाता है, तो अगर बड़ा है तो आप थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिए और उसके बाद बेबी को पहनाइए, ताकि बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड में ना जाए। जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो बेल्ट का हिस्सा होता है बेबी की डायपर का, वो आप फोल्ड कर लीजिए और उसके बाद बेबी को पहनाइए, तो अम्बिलिकल कॉर्ड खुला रहेगा, बेबी को नहीं लगेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि आप डायपर बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर बांध रहे हो, तो इससे बेबी को तकलीफ होगी, इन्फेक्शन भी होगी। तो इसलिए हमेशा बेबी का डायपर
बेबी के नाभि के नीचे ही पहनाना चाहिए, और जब तक एम्बिलिकल कॉर्ड है फिर तो एम्बिलिकल कॉर्ड के नीचे ही बांधना चाहिए, और इस बात का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, कपड़ा भी, अगर आप कोई भी कपड़ा बेबी को पहना रहे हो वो भी बेबी की एम्बिलिकल कॉर्ड में घिसे ना, इस बात के ऊपर भी आपको ध्यान रखना होगा। और वो बिल्कुल हल्का पतला कॉटन का कपड़ा होना चाहिए ताकि बेबी को तभी तकलीफ ना हो और ना ही बेबी के एम्बिलिकल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम हो। और अगर आप कोई वंसीज या बॉडी सूट जैसे कपड़े पहना रहे हो तो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, और मुझे लगता है कि पर्सनली मुझे लगता है कि अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि वो पूरा कवर्ड हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बेबी का एम्बिलिकल कॉर्ड थोड़ा सा अगर आप छोड़ ही दोगे खुला तो वो ज़्यादा जल्दी ड्राई हो जाएगा। तो इसलिए इस बात के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कपड़ा और डायपर आप कैसे पहना रहे हो। तो बस ऐसे ही आप अपने बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड का ध्यान रख सकते हैं। अगर इन सारी बातों के ऊपर आप ध्यान देंगे तो बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड में कभी इन्फेक्शन नहीं होगा। और वैसे भी बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड में इन्फेक्शन होना ये बहुत रेयर है, लेकिन फिर भी अगर आपके बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड में इन्फेक्शन हो जाए तो आपको कैसा पता चलेगा? मतलब कुछ सिम्टम्स है बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड में इन्फेक्शन होने का, जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड में अगर आप थोड़ा सा भी हाथ लगाओगे, मतलब वो जो क्लिप है उसे आप थोड़ा सा भी हाथ लगाओगे तो बेबी बहुत रोएंगे। बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड के चारों तरफ अगर अम्बिलिकल कॉर्ड के एरिया में भी आप थोड़ा सा हाथ लगाओगे, जरा सा हल्के हाथों से टच करोगे तो भी बेबीज बहुत रोते हैं। तो ये एक सिम्टम हो सकता है कि बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड में शायद इन्फेक्शन हो गया है, तो तुरंत आपको बेबी को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सेकेंडली, अगर बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड का जो एरिया है वो थोड़ा सा आपको फूला हुआ लगे, थोड़ा सा लाल होके फूला हुआ लगे, तो भी शायद बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड में इन्फेक्शन हो गया है और तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड से आपको खराब कोई स्मेल आ रही हो, या तो फिर येलोइश कोई डिस्चार्ज, येलोइश कोई लिक्विड आपको दिख रही हो, या तो फिर ब्लड दिख रहा हो, तो फिर आपको तुरंत आपके बेबी को उसके पीडियाट्रिशियन के पास ले जाना चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड में इन्फेक्शन की हो सकती है। बट अगर आप इन सारी बातों के ऊपर ध्यान रखोगे तो बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड में इन्फेक्शन होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता है। बहुत रेयर होता है बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड में इन्फेक्शन। बस आपको ध्यान रखना चाहिए बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड का, ताकि बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड में इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव जगह है, बहुत सेंसिटिव चीज़ है, और इस बात का हमें सिंसियरली ध्यान रखना चाहिए। एज ए न्यू पेरेंट हमारी ड्यूटी होती है बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड का खास ध्यान रखना, ताकि बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड में बिल्कुल भी इन्फेक्शन ना हो। तो बस आज के लिए इतना ही। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही बेबी केयर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो के नीचे जाना है और जो लाल सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि न्यू पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी अपने बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड का खास ध्यान रख सके। Thank you for watching. Ringelangaloses, pocket full of bodies, tissue, 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 all fall down.